नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। शक्ति महोत्सव की धूम है और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। यूपी से लेकर बंगाल तक दुर्गा पूजा पंडाल श्रद्धा से सराबोर हैं और आज महानवमी पर सिद्धिदात्री की पूजा के साथ शारदीय नवरात्र का समापन हुआ। कल विजयदशमी है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। दशानन दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मां की आराधना और राम नाम की महिमा का गुणगान हो रहा है। शक्ति उत्सव पर शहर शहर में आस्था के अलग अलग रंग हैं और हमारे साथ अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता और आपको दुर्गा पूजा पंडालों की रौनक दिखाएंगे। लेकिन पहले महानवमी पर शक्ति साधना की खास रिपोर्ट देखिए। शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन देश भर में महानवमी पर्व मनाया गया। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। देश भर में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हवन और कन्या पूजन के साथ नवरात्र का समापन हुआ। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। गोरक्षपीठ की परंपरा के मुताबिक उन्होंने कन्याओं के पांव पखारे। मुख्यमंत्री ने दुर्गा सप्तशती के मंत्रोच्चार के बीच कन्याओं के माथे पर रोली, चंदन, दही और अक्षत से तिलक किया। पुष्प दुर्वा से अभिषेक कर माला पहनाई और चुनरी ओढ़ाई, जिसके बाद उपहार और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम योगी ने 6 महीने की बच्ची के भी पांव पखारे। सीएम योगी पूजन के बाद कन्याओं और बटुकों को स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसते समय निरंतर बातचीत भी करते रहे। यह भी ख्याल रखते रहे कि किसी भी बालक बालिका की थाली में प्रसाद की कोई कमी न रहे। इसे लेकर वो मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोगों को निर्देशित करते रहे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, नवरात्रि आत्मशुद्धि और शक्ति की उपासना का पर्व है। मां दुर्गा की कृपा से ही समाज और राष्ट्र में सद्भाव, समृद्धि और सुरक्षा संभव है। जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति, उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए भारत की सनातन परंपरा ने हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रख करके फर्रुखाबाद में शहर क्षेत्र के देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने माता रानी को प्रसाद चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। सीतापुर में नए मिशारण्य शक्तिपीठ में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन कर कन्याओं को भोज कराया। वहीं दुर्गा पूजा पंडालों की रौनक भी देखते बन रही है। भव्य पूजा पंडाल दुर्गा मां की शक्ति स्वरूप का संगम है। इसके साथ ही रामलीला मंचन के छल, संघर्ष और धर्म विजय के दृश्यों ने लोगों को जमकर आनंदित किया है। कल विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, जिसमें देश भर में रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शहर शहर आस्था का सैलाब उमड़ा है और आइए आपको 6 तस्वीरें हम दिखाते हैं। महानवमी पर आस्था के सैलाब की ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, यूपी, असम और बंगाल में माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। तो आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। महानवमी का महापर्व है और खास तौर पर देवी की आराधना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मंदिरों में दर्शन के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई, कन्या पूजन किया गया, माता का श्रृंगार किया गया। और इस बीच कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम योगी की शक्ति साधना और कन्याओं के पांव पखारे, माथे पर तिलक लगाया, माला पहनाई, चुनरी उड़ाई और कन्याओं को भोज कराया। कन्या पूजन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने। सीएम योगी की शक्ति साधना, कन्याओं के उन्होंने पांव पखारे हैं, माथे पर तिलक लगाया, माला पहनाई, चुनरी उड़ाई, कन्याओं को भोज कराया और उनसे आशीर्वाद लिया। तो आज महानवमी का पर्व है और कल दशहरे का पर्व मनाया जाएगा।
और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं, कानपुर से प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से नागेंद्र मणि त्रिपाठी मौजूद हैं, नोएडा से विजय और बलिया से मनोज चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले लखनऊ का ही रुख कर लेते हैं। विशाल, आप जिस पंडाल में मौजूद है वहां किस तरीके की रौनक आस्था नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आज चूंकि लगातार जिस तरह से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा था, तो हम इस वक्त लखनऊ के मोती नगर में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि भव्य और सुंदरता की जो मूर्ति है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। दुर्गा माँ की ये मूर्ति है और क्या कुछ जो है खास है इस मूर्ति का, ये भी जानने की कोशिश करते हैं तमाम लोगों से। चूँकि आज अंतिम दिन है, कल विसर्जन होना है, तो उससे पहले तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। ये बताइए कि क्या खास है इस मूर्ति में और किस तरह का आप लोगों ने मैसेज देने की कोशिश की है इस पर? हमारा जो मोती नगर का पूजा है ये 59 ईयर्स हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ईयर हम लोग 60 ईयर मनाएंगे। हर साल की भांति माँ इस बार भी आई है और इस बार की खूबसूरती ये है कि माँ का अंतिम आज नवमी का महानवमी का पर्व था और महानवमी के पर्व में हम लोग अभी आखिरी में होम किया। इसके पहले कुमारी पूजा हुई थी। कुमारी पूजा में हम लोग एक कुमारी का पूजा करते हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ ये कार्यक्रम होता है। अभी ये होम के साथ ये समापन हुआ, लेकिन हमारा दशहरा का जो मेन पर्व है वो विसर्जन का है, वो कल होगा। कैसा लग रहा है, मतलब यहाँ पर कितनी भव्यता है? मजा आता है, इतना मजा आता है एकदम। ये हर्षोल्लास का समय है। हमारे यहाँ की मूर्ति जो है वो हमेशा ट्रेडिशनल होती है। जो माँ दुर्गा का जो ट्रेडिशनल रूप है जो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है, हमारे यहाँ भी मोती नगर में ये प्रचल रहा है कि हम लोग माँ दुर्गा की प्रतिमा का जो गठन करें वो ट्रेडिशनल रहे। ठीक है, तो परिवार के साथ आते हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल, फुल परिवार हमारे यहीं पे रहते हैं, एकदम उल्लास से खुशी मनाते हम लोग। देखिए, तमाम और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आज जो है आप लोग आज अंतिम दिन है दुर्गा पंडालों में, तो कितना आप लोगों ने एंजॉय किया? और चूँकि दुर्गा पूजा को लेकर पूरा आयोजन किया गया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। हमारी जो यहाँ की मूर्ति है मोती नगर की, वो सबसे सुंदर मूर्ति है और काफ़ी जगह से लोग आते हैं घूमने, एंजॉय करने। और आज नवमी का दिन है, उसमें भी पुष्पांजलि दी जाती है। खूब एंजॉय किया परिवार का? बिल्कुल, बहुत एंजॉय किया। ये तो बहुत हम लोग का परिवार ही है, सब हम लोग एक परिवार की तरह यहाँ काम करते हैं। हमारे घर की सब बहुएं यहाँ लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। माता का विशेष श्रृंगार किया गया। भव्य आयोजन इस वक्त हो रहे हैं लखनऊ में। ठीक है विशाल, आप बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। कानपुर चलते हैं, प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवीण, क्योंकि वक्त बदल गया लेकिन लोगों ने परंपराओं को आज भी जीवित रखा है और इसी वजह से शहर शहर हम विशेष आयोजन भी देख रहे हैं। फिलहाल वहां कैसी रौनक आपको नजर आ रही है? अशोक नगर इलाके में देखिए, माँ का भव्य दरबार यहाँ पर सजा हुआ है। काफी संख्या में लोग आते हैं क्योंकि शाम का समय अब आ चुकी, आज अंतिम दिन है माँ की पूजा अर्चना करने का। तो अभी भीड़ एक साथ आगे तमाम माताएं रहने आ रही हैं। फिलहाल हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि आज चूंकि अंतिम दिन है मैया को मनाने का, पूजा करने का, 9 दिन तक जो है आज समापन उसका होगा। तो किस तरीके से आप लोगों ने आयोजन किया, कैसे पूजा अर्चना करी है आप लोगों ने? सबसे पहले आज यहाँ पे शाम की आरती होगी अभी 7 बजे। उसके बाद हम लोग बांग्ला का जो एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है सुरुचि नृत्य, उस सुरुचि नृत्य की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद एक डांडिया नाइट है यहाँ पे, वो 1-1 घंटे के आसपास चलेगा। और कलकत्ता से एक रॉक बैंड आ रहा है यहाँ पे हमारे इस पंडाल में, जो प्लूलेसली सॉर्टेड जिसका नाम है, वो यहाँ पे आज परफॉर्म करेंगे। आप देख सकते हैं कि भव्य स्टेज बना है, सारी लाइटिंग है, सारा आज आखिरी दिन है तो हम लोग तोड़ के नाचेंगे, गाएंगे, माँ के आने की माँ की भक्ति में लीन हो जाएंगे। बिल्कुल, माँ की भक्ति में लीन हो जाएंगे। और हर्षोल्लास के साथ ये आज नवमी की रात को कहीं ना कहीं हमारे मन में भी भारीपन रहता है कि अब हमारी माँ जो कल हमें छोड़ के चली जाएंगी, तो बहुत दुख भी होता है। भक्ति मन में रहेगा पूरी भक्ति। आप बेटा पूजा करते हो नहीं करते हो? कैसे पूजा करते हो? मैं अंजलि देता हूँ, जो प्रोसेस है वो सारे करता हूँ, जो रिचुअल्स है वो सारे करता हूँ। चलिए भाई साहब, दिया है 9 दिन का बड़ा त्योहार, मैया का दरबार बड़ा अच्छा सजा। किस तरीके से पूजा अर्चना आप लोग करते हैं? सुबह से हम लोग यहीं से आते हैं, माता की आराधना करते हैं, शहर को हॉस्पिटल में लेके गरीबों को यहाँ पर खाना भंडारा चलता है। उसके बाद सारे दिन अच्छे से प्रोग्राम चलते हैं, साथ में हर शिविर लगा हुआ है। हर तरीके से लोगों की मदद, तमाम यहाँ पर लोग और बैठे हैं, सीधे उनसे जानते हैं कि आज ये भक्ति का दिन है। आज
माँ का आखिरी दिन है, किस तरीके से पूजा अर्चना आप लोगों ने करी घरों में? आप लोगों ने कैसे पूजा करी है? मैं कलश स्थापना करती हूँ पूरा 9 दिन। बड़े अच्छे जगह आप बैठी, दरबार अच्छा सजा हुआ है। चाहे महिलाएं हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो या फिर छोटे बच्चे हो, हर कोई इस वक्त उत्साह में डूबा हुआ है। प्रवीण आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। गोरखपुर चलते हैं, नागेंद्र त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नागेंद्र, गोरखपुर में भी हमने तस्वीरें देखी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कन्या पूजन किया, माँ की विशेष आराधना की थी। फिलहाल कैसी रौनक आपको वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि अब कल दशहरा का पर्व भी मनाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आज गोरखपुर में काफी भक्तिमय माहौल है और माहौल देखने को मिला है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह जो है कन्या पूजन किया था और कन्याओं को काफी उपहार भी दिया था और उसके साथ जो है उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए दशहरा और नवरात्र की बधाई भी दिया था। तो इस बात से उन्होंने मिशन शक्ति जो चल रही है इस समय उससे काफी जोर दिया था और महिलाओं के बारे में जो प्रदेश सरकार लगातार सुरक्षा के तौर पर तमाम कार्रवाई उसको काफी हद तक उन्होंने बताया था कि वो जो कार्रवाइयां की जा रही है वो काफी कितने हद तक जो है महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कारगर साबित हो रही है। तो निश्चित रूप से और ऐसे में आपके पीछे बहुत सारी भीड़ नजर आ रही है, लोगों से भी बातचीत करवाइए। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो है ये गोरखपुर का एक जो है कि सबसे खूबसूरत जो है माँ दुर्गे का भव्य पंडाल बना हुआ जो कि ऑपरेशन सिंदूर के थीम पे बनाया गया और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कर्नल सोफिया का जो है कि एक कटाफ लगा और दूसरी तरफ मेरे जो है ब्रह्मता सिंह विंग कमांडर भारतीय सेना की जो थी उनका कटाफ लगा हुआ और इन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पे जो है बनाया। समिति के कुछ लोग इनसे बात करते हैं, ये आपने बनाया है ऑपरेशन सिंदूर की थीम पे ये पंडाल बना था, कितने समय लगे और क्या वजह थी इसको बनाने के पीछे? पहलगाम में घर पूछे तो माँ बहनों के हम लोग कहते बहुत आक्रोश क्योंकि हम शक्ति को उपासक है। शक्ति माँ दुर्गा के रूप में जिस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया उसी तरह इन दोनों बेटियों ने जाके आतंकवादियों का पाकिस्तान में घुस कर नस्तेनाबूद किया, उनके परिवार को तहस नहस किया। इन बहादुर बेटियों को हम माँ दुर्गा और माँ काली के रूप में देखते हुए इस फिल्म में। कितना समय लगा और कितने मजदूर लगे इसको बनाने में? 1.5 से 2 महीना इसके पीछे लगे रहे और इसको बनाने में एक मुस्लिम कारीगर हमारे यहाँ जो पंडाल बना मुस्लिम कारीगर है। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर के रहने वाले हैं और ये लगते की सजावट भी मुस्लिम कारीगरों ने की। तो देखिए इन्होंने बताया कि जो है कि ये दुर्गा और काली के रूप में कर्नल सूफिया है और ये बेमुका सिंह है, इनको जो है दिखाया गया है। तो अलग अलग इन्होंने पाकिस्तान में पंडालों को विशेष तौर पर सजाया गया है। नागेंद्र वापस आएंगे आपके पास, नोएडा का रुख कर लेते हैं। विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, कैसी रौनक आपको नजर आ रही है, क्योंकि अब दशहरे पर्व की भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं? आज नवा दिन का उसको लोगों ने कन्या पूजा प्रदर्शन करके खोला और कल विसर्जन को बोले और आज माँ दुर्गा को देखने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और बारिश में जोर की तैनाती हुई है। इस बार जो है गाड़ी की पूरी काफी किसी भी व्यक्ति कोई समस्या ना इसको लेकर यहाँ पर विदाउट यूनिफॉर्म भी यहाँ पर पुलिस तैनात है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी समस्या न आए। तो सबसे चक्के पर निश्चित रूप से नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में कल दशहरा का जो त्यौहार है उसे धूमधाम से मनाया जाए। इसमें करीब 6 चीजें घोषित की गई है। पीएससी है तो कल के त्यौहार को लेकर नोएडा पुलिस और जहाँ जहाँ पर दुर्गा माता का पंडाल लगा वहाँ पे भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न। आज गौतम बुद्ध के पुलिस कमिश्नर ने खुद ग्राउंड तस्वीरें दिखाइए। विजय पीछे से तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं पूरी ये किस तरीके से मतलब दर्शन करने के लिए यहाँ पर अभी भी हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है और बैरिकेडिंग करके पूरे एरिया को ये रखा ताकि भी नोएडा शहर यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे बिल्कुल तो जगह जगह पूजा पंडालों में विशेष लोग पहुंच रहे हैं, भीड़ जुट रही है और इसलिए प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वापस आएंगे विजय आपके पास, बलिया का रुख कर लेते हैं। मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, आप भी दुर्गा पंडाल में ही मौजूद हैं, जरा वहां की रौनक दिखाइए।
बेशक शारदीय नवरात्र के महानवमी में बलिया में भी तमाम लोगों ने आज पूजन किया, कन्या पूजन किया। और इसके अलावा आज शाम से ही लोग बाहर निकल रहे हैं घरों के। और आप ये देखिए हमारे पीछे जो ये पंडाल, दुर्गा पंडाल है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो छठ को लेकर है। भगवान शिव, माता पार्वती और सामने माँ दुर्गा की मूर्ति है, जहां उनके हाथों में तमाम वो फल है जो छठ में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जो छठ, जो आने वाला त्योहार है, उसको लेकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से माँ दुर्गा, माँ छठी मैया जो है वो लोगों का उद्धार करती है। और आप हमारे बगल में देखिए, ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जिया गुप्ता। अच्छा, कैसे आज क्या क्या किया आपने, कैसे पूजा किया? बहुत शिद्दत के साथ पूजा किया। आपने पूजा किया? हाँ, भैया से पूजा किए, भैया से पावन किया। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या क्या इस बार आपकी मनोकामना है माँ दुर्गा से? बस माँ दुर्गा से तो यही मनोकामना है सबसे बड़ी कि भाई देश में शांति और सौहार्द बना रहे और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं जगह जगह पे वो कम हो। माँ दुर्गा कम से कम स्त्रियों पे अपना जो है वो आशीर्वाद बनाए और देश में जिस तरह की विसंगतियां आ रही हैं उनको दूर करे। और भी तमाम लोग हैं। आप लड़की हो, क्या कहना चाहोगी? माँ दुर्गा की पूजा करने आई हो, बहुत खुशी की बात है और हम लड़कियों को और ज्यादा आगे आने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं, अच्छी बात है, यहाँ पे पंडाल वगैरह बहुत सही से लगाया गया है। अच्छा, कितनी खूबसूरत लग रही है माँ दुर्गा की? बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? आशा यादव। अच्छा, आज कैसे पूजा पाठ किया आपने? बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छे से हो गया सब। क्या मनोकामना है इस बार? बस सब स्वस्थ रहे, परिवार खुश रहे, देश में खुशहाली रहे। हाँ। ये बलिया के और भी तमाम लोग हैं, उनसे मनोकामनाओं को लेकर लोग पहुंच रहे हैं माता के स्वरूप की पूजा अर्चना करने के लिए। एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विशाल रघुवंशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आपके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं क्योंकि 9 दिनों तक दुर्गा पंडालों में खासतौर पर लोग पहुंचे, लेकिन अब कल माता की विदाई भी होनी है, तो उसको लेकर लोग थोड़े भावुक भी नजर आ रहे हैं। लेकिन दशहरे का पर्व भी जोरों पर मनाया जाना है। और देखिए, बिल्कुल दशहरे का कल पर्व है और उससे पहले चूंकि आज अंतिम दिन होता है और कल जो है विसर्जन होता है, तो भावुकता भी रहती, क्योंकि माता जो है तमाम जो है यहाँ पर जो पंडाल लगते हैं वो बेहद खूबसूरत होते हैं। हमारे साथ लोग भी हैं। देखिए, आज चूंकि अंतिम दिन है, कल दशहरे का पर्व है, कैसा रहा पहले ये बताइए? पूरा पंडाल में किस तरह से आप लोगों ने पूरा मनाया दुर्गा पूजा? ऑल इन ऑल हमारा बहुत अच्छा पूरा कार्यक्रम रहा। जो भी 3 से 4 दिन का था, हमने बहुत इन्जॉय किया। लाइक हमारा कमेटी इज़ मोर देन लाइक कमेटी से ज़्यादा इट्स अ फैमिली एंड वी आर ऑन इट। हम इन्जॉय कर रहे हैं। अभी शाम को हम माँ की महाआरती करेंगे और फिर उसके बाद हम माँ को कल विदा कर देंगे। थोड़ा भावुकता भी है, कल माँ विदा हो जाएंगी। जी, बहुत भावुकता भी है, खुशी भी है। 4 दिन हम लोग माँ को लेके, माँ अपने मायके आती हैं, सब हम लोग एंजॉय करते हैं। पूजा पाठ से लेके नए कपड़े, चारों दिन सुबह शाम बदलना। फिर उसके बाद कल जब विसर्जन हो जाएगा, फिर हम लोग बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लेके, मिठाइयाँ भी एक दूसरे को खिलाया जाता है। सिंदूर खेला भी होता है। हम लोग सब सुहागिन लोग एक दूसरे को सिंदूर खेला करते हैं, एक दूसरे को लगाते हैं, पैर छूते हैं बड़ों का और मिठाई खिलाते हैं। यही हम लोग। कैसा रहा ये पूरा जो है कि? अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मजा आया? बहुत मजा आया। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2-3 बजे तक पंडाल में काटना, आप लोग समझ सकते हैं हम लोगों की कैसी अनुभूति रहती होगी कि हम लोग पंडाल से जाने का ही मन नहीं होता हम लोगों का। सुबह 6 बजे से आके माँ की पूजा की तैयारी से लेकर के उसके बाद माँ के लिए अपने हाथों से भोग बना के माँ कुछ मांगा आप लोगों ने माँ से? माँ से सभी लोगों ने अपनी अपनी मुरादें मांगी। जिसकी मुरादें होंगी वो माँ सबको पूरा करेंगी। माँ सुख शांति समृद्धि देती हैं और जैसे ही माँ का आने का समय होता है, ये पूरा साल हम लोग इंतज़ार करते हैं और माँ जब आती हैं तो पूरा हर्षोल्लास के साथ एकदम भक्तिमय माहौल में माँ की पूजा अर्चना होती है दिन रात। अब हम लोग बड़े भावुक हैं कि कल माँ को हम लोग जो है विदाई करेंगे और वो अपने मायके से ससुराल वापस चली जाएंगी। एक बार जयकारा हो जाए। जयकारा हो जाए। खूबसूरती जो है वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं।
तो ये देखिए आप तस्वीर आपको और दिखाएं, क्योंकि देखिए बहुत खूबसूरत दुर्गा माँ की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर लगाई गई है। और ये तस्वीर जो है, ये मूर्ति जो है, ये अपने आप में बहुत कुछ जो है दर्शाती है। तमाम लोग की आस्था जुड़ी होती है, भक्ति जुड़ी होती है और एक अलग माहौल होता है। क्योंकि आज अंतिम दिन है, शाम का वक्त है और आज कल विसर्जन होना है, तो उससे पहले आज ये ठीक है विशाल, आप बने रहेगा, हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन